नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का हमारा खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे आदिवासी समाज और हमारे आदिवासी बच्चे लोग आज पढ़ाई में आगे तो हो रहे हैं। बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसमें हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। आज भी हमारे आदिवासी समाज जैसे कि बहुत सारे ऐसे गांव हमें देखने को मिलता है कि हम आदिवासी लोग अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो मजबूरन क्या होता है कि अपने बच्चों को हम लोग कमाने के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है। विशेषकर हम झारखंड की बात कर रहे हैं, हमारा गांव की समस्या हम बता दे रहे हैं। आधा से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो चीज़ स्कूल छोड़ चुके हैं और वे लोग मजदूरी के लिए कोई दूसरे प्रदेश गए हैं। अगर पढ़े भी हैं तो 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास तक, और बहुत कम ऐसे बच्चे लोग ही जो कि आपका मैट्रिक इंटर के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे झारखंड में ये भी समस्या है कि रोज़गार की विशेष समस्या है। अगर सरकार वैकेंसी भी निकालती है तो एक वैकेंसी को क्लियर करने में कम से कम 4 साल 5 साल लगा देती है। और लोग रोज़गार के लिए क्या चीज़ करते हैं कि छोटे मोटे धंधे चलाते हैं और उसी से वो लोग अपने पेट को पालते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और विशेषकर झारखंड की ये समस्या है कि आदिवासी लोग आज भी अपने हक और अपने आवाज़ के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनको जो हक मिलना चाहिए वो वास्तविकता चीज़ें वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आदिवासी लोगों को जागरूक करना होगा और अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है और हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि अपने बच्चों को बहुत बार गांव देहात में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है कि अगर वो नशा पान करते हैं, जैसे कि बच्चे को शुरू से ही हम लोग हंडिया पिलाने लग जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने बच्चों को इस नशा पान चीज़ों से अगर आप दूर रखिएगा, बच्चों को स्कूल भेजिएगा, तो कम से कम बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अपने हक और अधिकार के लिए हमें पता होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जैसे हमारे सिंहभूम इलाकों की आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभी बच्चे लोग को पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशा पान की गिरफ्त से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए और स्कूल भी छोड़ चुके हैं। आपका हम बता दे रहे हैं, चाईबासा का जो टाउन से सटे इलाके हैं वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। वहाँ पर तो आपका अगर कुछ भी मजदूरी करके भी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कम फीस में ही बच्चे को पढ़ा लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो आने वाले हमारा भविष्य अंधकार होगा और हमें अपने बच्चों को कमाने के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में तो ऐसे भी बहुत सारे इंडस्ट्री की कमी है, इंडस्ट्री नहीं है। अगर है भी तो बड़ा बड़ा प्लांट सब है, तो प्लांट में हमारे बच्चे मजदूर लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों से लेकर सबको जागरूक और शिक्षित करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम उनको शिक्षा की ओर अगर हम उनको नहीं अग्रसर करेंगे तो आने वाला समय में हम बहुत पिछड़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं कि आजकल अगर आप बेंगलोर सब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेंगलोर में क्या चीज़ के लिए आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ होता है कि बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और वो लोग 10th क्लास भी नहीं पढ़े, तो उनको क्या चीज़ में लगाया जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा, कहाँ पे क्या चीज़, अगर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है खेत खलियान में, तो वहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं। तो वही अगर अच्छा इंडस्ट्री में अगर उनको घुसना है तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि कोई 10th क्लास 12th क्लास में अगर आप उतना भी पढ़े रहिएगा तो कम से कम आपको अच्छा कंपनी में काम मिल जाता है। तो ये बातें हैं। अगर आप अभी से अगर अच्छा से पढ़िएगा तो यकीन मानिए कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आप समझदार बनिएगा, आप अपने हक को अधिकार को जानिएगा, हमें क्या चीज़ करने से सही रहेगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आने वाले वक्त में हमको मजदूरी करके ही अपना ज़िंदगी कटना पड़ेगा। हमारे गांव में अभी तो कुछ लोग अभी पढ़ाई करके जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ हद तक जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत चीज़ों में हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। क्योंकि हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं तो ये बेंगलोर से ही बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे झारखंड में तो रोज़गार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हमें यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी आप 15,000 का नौकरी के लिए हमें आज तरसना पड़ रहा है। झारखंड की ये समस्या है।
अगर आप पास MA भी हैं, अगर आप BEd भी है, तो आप झारखंड में बेरोज़गार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बेरोज़गार बैठे हैं, तो मजबूरन क्या चीज़ करना पड़ता है, कुछ तो कमाना पड़ता है, इसीलिए हमें बाहर आना पड़ता है। तो अगर बाहर भी आइएगा, अगर अच्छा कंपनी में आप अगर खोजिएगा काम, तो आपको कम से कम शिक्षित होना तो पड़ेगा ना जी। इसीलिए आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग पढ़िए, नशा पान सबसे दूर रहिए। कम भी अगर खाते हैं रोटी तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा को आप ज़रूर अपनाइए। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।